हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के वीडियो में हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी। जी हाँ, कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी कब है और क्या है इसका महत्व, इस विषय में हम जानेंगे। तो जी वैकुंठ चतुर्दशी को भारतीय परंपराओं में एक पवित्र दिन माना गया है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का वैकुंठ चतुर्दशी से गहरा संबंध है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र त्यौहार इस साल गुरुवार 14 नवंबर को मनाया जाएगा और वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए करते हैं इसके विषय में कुछ चर्चा। सबसे पहले तो वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा और मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है और इस दिन हरिहर की पूजा करना सबसे अच्छा और इसी दिन का ये मुहूर्त बताया गया है। अगर आप संपूर्ण विधि विधान और शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की पूजा के साथ रुद्राभिषेक पूजा जरूर करवाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और मणिकर्णिका के स्नान के विषय में। देखिए, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी को पढ़ने वाला ये त्यौहार शैव यानी भगवान शिव के उपासक और वैष्णव दोनों के लिए एक समान रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया और वाराणसी सहित देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पे निशीता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु को हजार नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाए जाते हैं। 1000 कमल मिलना तो मेरे ख्याल से आजकल संभव नहीं है, तो आप एक कमल भी भगवान विष्णु को भक्ति भाव और प्रेम से चढ़ा दीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि ये पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशीता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो मध्य रात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणा उदय मुहूर्त पर पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्य उदय से पहले का समय होता है ये। शिव भक्तों के लिए वाराणसी की मणिकर्णिका घाट पे अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी को जो कार्तिक चतुर्दशी पे मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए आपको मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के मुहूर्त और विधि के बारे में जान लेते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है, यानी कि हर और हरि की, और साथ में माता पार्वती और माँ लक्ष्मी का भी पूजन करने का बहुत अधिक महत्व है आज के दिन। तो जी वैकुंठ चतुर्दशी के अब हम जान लेते हैं कि पूजन कैसे किया जाना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी को कैसे पूजन करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना पड़ेगा। वैकुंठ चतुर्दशी को इस पवित्र दिन पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। इसके बाद रात के समय निशीता मुहूर्त में श्री हरि विष्णु जी को कमल के फूलों से पूजा करें और पूजा के लिए आपको
पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मुहूर्त आदि जानकर ही पूजा आदि करनी चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का तो पाठ आपको जरूर ही करना चाहिए। तो इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहाँ भगवान को फल फूल माला दीपक आदि आपको समर्पित करनी है और अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्रों का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः तथा भगवान शिव के महामंत्र ओम नमो शिवाय का जप अधिक रूप से करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान पुण्य आदि दे और भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगे। रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह अरुणोदय मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उपवास खोले। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र व्रत शैवों या वैष्णवों के पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना गया है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवादिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने की विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। तो जी आप गंगा स्नान घर में अगर आप नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं। अपने घर की नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है। तो वैकुंठ चतुर्दशी में हमें पूजा के क्या लाभ होते हैं? देखिए, पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान तप करने से 10,000 योगों के समान हमें फल मिलता है। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछा था, जिसके बाद जवाब में श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर जो भी उनका पूजन करता है वे वैकुंठ को प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस व्रत की पूजा के बाद आपको कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी का निष्कर्ष क्या। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के एक प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर उसी दिन वैकुंठ के सम्मान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हो। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। आप भी अगर इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं वैकुंठ एकादशी के पूजन का शुभ मुहूर्त और वैकुंठ चतुर्दशी तिथि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 से वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। माना जाता है कि इस दिन पूजा निशिता काल में की जाती है। यही वजह है कि वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन 14 नवंबर 2024 को ही किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी के पूजन का शुभ मुहूर्त। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल की शुरुआत रात 11:39 से होकर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों को पूजा करने के लिए करीब 53 मिनट का समय मिलेगा और इस समय में पूजा करने से विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा को आप प्राप्त होंगे और अंत में आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो जी ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान 4 माह की योग निद्रा से उठने के बाद सीधा भगवान शिव से मुलाकात करते हैं, काशी जाते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।